हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे सीडीपी की। ठीक है, यूपी टेट सी टेट के लिए जो हमारी सीडीपी की मैराथन क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो सीडीपी में हमने लगभग सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, लेकिन कुछ अभी पोर्शन बचे हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो। हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मनोविज्ञान का जो स्टार्टिंग पोर्शन है हमारा, कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, मनोविज्ञान प्रारंभ में किसका विषय था, कौन से मनोवैज्ञानिक ने जो है मनोविज्ञान के बारे में क्या कहा। तो यहाँ से हमारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अगर देखा जाए तो ये टोटल मिला के आपका 10 घंटे का लेक्चर है। अगर मैं इसको मान लो मतलब उस पर कराती हूँ बोर्ड पे, लेकिन यहाँ पे हम इसको 1.5-2 घंटे में कवर कर लेंगे, ईजिली कवर कर लेंगे 1.5-2 घंटे में। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन सीक्वेंस में आता है कि मनोविज्ञान को मतलब अरेंज करिए। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है, आत्मा, मन, मस्तिष्क, चेतना एवं व्यवहार। लिख लीजिए आप कहीं पे, आत्मा मनोविज्ञान प्रारंभ में विषय था। ठीक है, तो पहले जो मनोविज्ञान विषय था वो आत्मा का अध्ययन किया जाता था। ठीक है, आत्मा, परमात्मा, इन्हीं सबका मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत अध्ययन किया जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद मनोविज्ञान बना मन या मस्तिष्क का विज्ञान, फिर मनोविज्ञान बना चेतना का विज्ञान, थोड़ा उससे ऊपर है ना, फिर मनोविज्ञान बना व्यवहार का विज्ञान, है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ज़रूर पूछे जाएंगे। इस बात की गारंटी है कि यहाँ से आपका 5 से 7 नंबर फंसेगा ज़रूर, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। पहली बात तो एक क्वेश्चन यही बनता है, आत्मा, मन, मस्तिष्क, चेतना या व्यवहार का विज्ञान। पहले आत्मा आएगा, ठीक है, फिर मन या मस्तिष्क आएगा, फिर चेतना आएगा, फिर व्यवहार आएगा। ठीक है, तो ऐसे मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी कि पहले मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान था, फिर मन या मस्तिष्क का विज्ञान था, फिर चेतना का विज्ञान था, फिर व्यवहार का विज्ञान था। और अगर हम आधुनिक मनोविज्ञान की बात करें तो आधुनिक मनोविज्ञान जो है व्यवहार का अध्ययन करता है और व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, लेकिन जब भी आपसे प्राचीन पूछा जाएगा तब आप कहेंगे मनोविज्ञान काहे का विज्ञान था, आत्मा का विज्ञान। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं ये आत्मा का विज्ञान लेकर कौन आया था। ठीक है, तो ये आत्मा का विज्ञान अरस्तु लेकर आए थे। अरस्तु कौन थे? एक यूनानी दर्शन शास्त्री थे। ठीक है, इन्होंने ये लेकर आए थे और मतलब ये इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान है ना, और यही लेकर आए अरस्तु। और इनकी बात को सपोर्ट कौन कौन किसने किसने किया, तो प्लेटो, डेकार्टे, रुडोल्फ गाइकल, इन सभी लोगों ने इनकी इस बात को सपोर्ट किया कि हाँ, जैसे मैं आपसे कोई बात बोलूँ ना कि ये ऐसा ऐसा होता है, तो मेरे पक्ष में 2-4 लोग और बोले कि हाँ हाँ ऐसा ही होता है ना। तो ऐसे ही आत्मा का विज्ञान कौन लेकर आए, अरस्तु लेकर आए, और उनकी इस बात को सपोर्ट किया था प्लेटो, डेकार्टे, रुडोल्फ गाइकल, इन लोगों ने सपोर्ट किया था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा कि मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पहले किसने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। ठीक है, तो आत्मा का विज्ञान तो अरस्तु लेकर आए थे, लेकिन मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था। ठीक है, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले रुडोल्फ गाइकल ने। किसने किया था? रुडोल्फ गाइकल ने किया था सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग। आई थिंक इनकी एक बुक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, उसी में किया होगा। आगे पढ़ते हैं हम। ठीक है, और क्या क्या है। ठीक है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से होती है, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, सब इन्हीं के द्वारा की जाती थी। मनोविज्ञान के मतलब मनोविज्ञान का अध्ययन इसी में किया जाता था। ठीक है, इन 5 इंद्रियों द्वारा जिसकी अनुभूति नहीं हो पाती है, ऐसा ज्ञान जो मनोविज्ञान देखो, मनोविज्ञान को इन्होंने क्या माना, एक ऐसा विज्ञान जिसका अध्ययन हम अपनी इंद्रियों के द्वारा नहीं कर सकते हैं, अपनी 5 इंद्रियों के द्वारा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भाई आपको किसी ने काटा, मान लो मच्छर ने काटा, तो आपको स्किन में फील हुआ ना। ठीक है, कान में आपको दर्द हो रहा है। ठीक है, कान में कोई गाना गा रहा है तो कान से सुनाई दे रहा है ना। कुछ आप खा रहे हो तो आपको जीभ में टेस्ट आ रहा है ना। कुछ आपको दिख रहा है, आप टीवी देख रहे हो, मोबाइल में कुछ मूवी देख रहे हो, तो आप आंखों से देख पा रहे हो ना।
तो ये सारी चीज़ें प्रत्यक्ष हैं, हम इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जिस चीज़ का हम पांचों इंद्रियों के द्वारा फील नहीं कर सकते हैं, पांचों इंद्रियों के द्वारा अध्ययन नहीं कर सकते हैं, उसी को कहते हैं मनोविज्ञान, है ना। और पांचों इंद्रियों के द्वारा हम किसका अध्ययन नहीं कर सकते भाई, आत्मा या परमात्मा। या तो ना तो हम आत्मा को देख सकते हैं, ना ही अभी हमने परमात्मा को देखा है। किसी ने देखा है तो भाई बताना मुझे, आत्मा या परमात्मा किसी को भी देखा हो तो बताना, फिर मुझे भी मिला देना, ठीक है। मैं भी मिलना चाहती हूँ ना, ठीक है। तो मनोविज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसका अध्ययन इन पांचों इंद्रियों द्वारा हम नहीं कर सकते हैं। और पांचों इंद्रिय कौन कौन सी? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ठीक है। इन्हीं को हम इंद्रियां कहते हैं। और शैशवावस्था में बच्चा इन्हीं के प्रयोग के द्वारा सीखता है ना, इंद्रिय गामक अवस्था भी कहा जाता है ना। शैशवावस्था में बच्चे इंद्रियों के द्वारा सीखते हैं, ठीक है। उस ज्ञान का अध्ययन दर्शन शास्त्र में किया जाता है। मतलब इन पांचों इंद्रियों के द्वारा जिसका अध्ययन नहीं कर सकते हम, तो उसका अध्ययन हम दर्शन शास्त्र में करते थे मनोविज्ञान का। इसका उद्देश्य आत्मा का परमात्मा से मिलन होता था, ठीक है। अगर हम बात करें मनोविज्ञान की जननी कौन है, ठीक है, मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र है। मनोविज्ञान की जो जननी है, ठीक है, मनोविज्ञान की जो मतलब अगर हम कहें मदर, ठीक है, तो वो तो दर्शन शास्त्र है, क्योंकि वो पार्ट है किसका? मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र। लेकिन अगर हम फाउंडर की बात करेंगे कि मनोविज्ञान लेकर कौन आया, तो अरस्तु लेकर आए, ठीक है। और मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? रुडोल्फ गाइकल ने किया था, ठीक है, रुडोल्फ गाइकल ने किया था। और एक मनोविज्ञान प्रारंभ में आत्मा या अंतःकरण का विज्ञान था। अगर वो मान लो आत्मा नहीं देता है तो अंतःकरण लिख देता है, तो वो भी आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। केलर ने अपनी बुक है उनकी एक साइकोलॉजी, उसमें मनोविज्ञान का जनक किसको बताया है? अरस्तु को बताया है। और जननी किसको बताया? दर्शन शास्त्र को बताया था। 1590 में रुडोल्फ गाइकल ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया नामक एक बुक लिखी थी, और उस पुस्तक में सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? रुडोल्फ गाइकल ने किया था। किस बुक में किया था? साइकोलॉजिया बुक में किया था, ठीक है। साइकोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है, साइकी और लोगोस। साइकी का मतलब आत्मा होता है, लोगोस का मतलब क्या होता है? आत्मा का अध्ययन करने वाला, ठीक है। ये बात तो हो गई, ठीक है। लेकिन बाद में इस मत का खंडन किया जाता है। क्यों खंडन किया जाता है भाई? विज्ञान, अगर आप मनोविज्ञान को विज्ञान कहते हो ना, तो विज्ञान में तर्क होता है, प्रमाण होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, प्रामाणिकता होती है। लेकिन ये आत्मा का अध्ययन, और इसमें कोई प्रामाणिकता दिखती है आपको? इसीलिए इस बात का खंडन कर दिया गया कि मनोविज्ञान में कोई तर्क तो है ही नहीं, कोई प्रामाणिकता तो है ही नहीं, इसीलिए इस बात का खंडन कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि विज्ञान के अंतर्गत हमेशा तर्क होता है। जब हम विज्ञान पर अध्ययन करते हैं ना, तो विज्ञान के अध्ययन हमेशा तार्किक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, प्रामाणिक होते हैं, ठीक है। इसलिए इस बात को खंडन कर दिया गया। क्या खंडन कर दिया गया? कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है ही नहीं, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1700 ईस्वी के आसपास क्या होता है कि हम मानते हैं कि मनोविज्ञान क्या है? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। और ऐसा किसने माना? इटली के एक मनोवैज्ञानिक थे, पोम्पोनोजी। इन्हें पोम्पोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। तो मन या मस्तिष्क का विज्ञान कौन लेकर आया? पोम्पोनोजी। और पोम्पोनोजी कहाँ के थे? इटली के थे। और पोम्पोनोजी की बात का समर्थन किसने किया? जॉन लॉक, रिचरी, थॉमस रीड, इन सभी लोगों ने पोम्पोनोजी की बात का समर्थन किया। और इन्होंने कहा पांचों इंद्रियां जो भी इंफॉर्मेशन लाके देती है ना, वो मस्तिष्क को ही तो लाके देती हैं। अर्थात मानव को समझने के लिए उसके मस्तिष्क को समझना बहुत ज़रूरी होता है, ऐसा पोम्पोनोजी ने बोला था। और इसीलिए पोम्पोनोजी को मानना था मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान था। हम लोगों ने बोला ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? लेकिन क्या था? मन या मस्तिष्क पर प्रयोग संभव नहीं थे, ठीक है। मस्तिष्क का ना तो कोई कलर था, ना तो कोई स्वाद था, और ये अमूर्त था, कोई देखने वाली चीज़ नहीं थी जिसमें वैज्ञानिक प्रमाण किया जा सके, मन या मस्तिष्क, ठीक है। तो देखो, मनोविज्ञान की भाषा में मन, जो हमारा मन होता है, उसको मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है।
मस्तिष्क, अरे मस्तिष्क को मन कहा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला इस पे प्रयोग करना असंभव है। सारे जो बाद में जो राइटर आए या फिर उस समय के जो और तर्क देने वाले राइटर थे, उन्होंने इस बात का भी खंडन कर दिया, मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? हम इसको विज्ञान तब तक नहीं कहेंगे जब तक इसमें तार्किकता नहीं होगी, प्रामाणिकता नहीं होगी, ठीक है। तार्किकता प्रामाणिकता थी ही नहीं। इसके बाद इस मत का खंडन भी कर दिया गया, इस मत का खंडन कर दिया गया कि मनोविज्ञान क्या है, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। इस बात को भी नकार दिया गया। खंडन का मतलब इस बात को भी नहीं माना गया भाई, क्योंकि इसमें वैज्ञानिकता नहीं थी। उसके बाद एक जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, विलियम वुंट, और जर्मनी के मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट और अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स थे, ठीक है। इन्होंने क्या क्या किया? चेतना या व्यवहार, चेतना का विज्ञान लेकर आए, ठीक है। चेतना का मतलब इन्होंने क्या बताया? चेतना ये होती है मस्तिष्क का जो इंटरनल पार्ट होता है, आंतरिक भाग होता है, उसको इन्होंने क्या कहा? चेतना। कोई भी हम चीज़ देखते हैं, कोई भी विषय वस्तु देखते हैं ना, तो उसके बारे में हम क्या एक स्ट्रक्चर बन जाता ना, एक भावना बन जाती है ना, फिर हमको उसकी अनुभूति होती है, और फिर उसके द्वारा जब हम वो देख के हम जो भी सोचते हैं, जो भी हमारे मस्तिष्क में आता है, ठीक है, वही हमारा प्रथम ज्ञान होता है, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला, जर्मनी के मनोवैज्ञानिक, और ये इन्होंने मतलब विलियम जेम्स और कौन थे? विलियम वुंट। इन्होंने बोला कि हम लोग चेतना का अध्ययन कर सकते हैं क्योंकि चेतना में प्रयोग संभव है। इन्होंने क्या बोला? चेतना मूर्त रूप से दिखाई देती है, ठीक है, और विचारों को, मतलब चेतना का मतलब क्या? किसी भी चीज़ को देखकर जो भी हम बात करते हैं, जो भी हम विषय वस्तु प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, मान लो कोई भी चीज़ देखी हमने, ठीक है, उसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। कहीं भी झगड़ा हुआ, ठीक है, कहीं भी आप झगड़ा देख रहे हो या फिर मॉब लिंचिंग देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, जेंडर इशूज़ देख रहे हो, जेंडर इशूज होते हैं ना, लड़कियों में भेदभाव, उसको देखने के बाद आप उसका आउटपुट, आप उसके बारे में अपनी सोच का प्रदर्शन कर सकते हो ना, आप सोच के बता सकते हो ना ये सही है या गलत है। इन्होंने यही बोला कि किसी भी वस्तु को देखने के बाद, ठीक है, जो हमें संवेदना होती है, उसके बाद हम अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। इन्होंने इसी को कहा कि चेतना को हम मूर्त रूप से प्रयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हम विचारों के द्वारा अपनी जो चेतना है उसको बाहर ला सकते हैं, और इसे ही इन्होंने कहा कि चेतना मूर्त होती है, क्योंकि चेतना पर अध्ययन किया जा सकता है, चेतना पर प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो चेतना का विज्ञान कौन लेकर आया था? विलियम वुंट, जर्मनी के मनोवैज्ञानिक, और अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कौन थे? विलियम जेम्स, ये लेकर आए थे। और 1879 में लिप्जिंग में इन्होंने ये क्वेश्चन, देखो आपका यूपी टेट में या सीटेट में भी पूछा गया है, ठीक है। 1989 में इन्होंने क्या किया? लिप्जिंग जर्मनी में एक प्रयोगशाला की स्थापना की। कब स्थापना की? ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। विलियम वुंट ने जर्मनी में एक प्रयोगशाला की स्थापना की, उसका नाम था लिप्जिंग में, ठीक है। लिप्जिंग में एक प्रयोगशाला की स्थापना की, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला। उसमें चेतना पर अध्ययन किए जाते थे, क्योंकि इन्होंने चेतना को मूर्त माना था। इन्होंने कहा था कि चेतना पर अध्ययन संभव है, ठीक है। विलियम वुंट ने क्या कहा था? चेतना पर अध्ययन संभव है। और इसी लिप्जिंग विश्वविद्यालय को वर्तमान समय में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने कराया है, मैंने जब प्रैक्टिस सेट कराए हैं अभी रिसेंट में, ये क्वेश्चन मुझे देखने को मिले थे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ज़रा देख लेना, है ना, तो इसको ज़रा देख लेना। तो जो लिप्जिंग विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1879 में। करवाई किसने थी? विलियम वुंट ने करवाई थी। वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है इसको? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। उसके बाद क्या हुआ? 1880 में वुंट ने मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में प्रस्तुत किया, ठीक है। तो विलियम वुंट ने क्या किया? मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र, अरस्तु जब लेकर आए थे मनोविज्ञान, ठीक है, तो मनोविज्ञान उस टाइम पे दर्शन शास्त्र का विषय था, अरस्तु मनोविज्ञान लेकर आए। लेकिन अगर हम बात करें ना 1880 में, 1880 में मनोविज्ञान को एक अलग विषय का दर्जा किसने दिलवाया?
तो वो विलियम वुंट ने दिलवाया। विलियम वुंट कहाँ के थे? जनवरी के। बहुत इंपॉर्टेंट है विलियम वुंट को भूलना मैं नहीं, आप लोग बहुत क्वेश्चन बनेंगे इससे, ठीक है। तो ये भूलने वाले व्यक्ति नहीं हैं, इनको नहीं भूला जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये यूपी टेट सी टेट के बहुत ही फेवरेट है और क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, मॉडर्न साइकोलॉजी के फाउंडर कौन है, तो वो हो जाएगा विलियम वुंट, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है आपसे कि मनोविज्ञान लेकर कौन आया था, वो अरस्तु लेकर आए थे। परंतु मनोविज्ञान के मस्तिष्क के आंतरिक रूप का अध्ययन, ये चेतना और व्यवहार, चेतना का विज्ञान क्या करता है कि मनोविज्ञान में मस्तिष्क के आंतरिक भाग का अध्ययन करता है, ठीक है, लेकिन बाह्य भाग का अध्ययन नहीं करता है। मतलब जो आगे के मनोवैज्ञानिक हैं जेबी वॉटसन, इनका मानना था कि ये जो चेतना का विज्ञान है ये केवल मस्तिष्क के आंतरिक रूप का अध्ययन करता है, बाहरी रूप का तो अध्ययन ही नहीं करता है, इसलिए इस मत का भी खंडन कर दिया जाता है। उसके बाद 1912 से 13 में कौन आया? व्यवहार का विज्ञान। और व्यवहार का विज्ञान लेकर कौन आया? जेबी वॉटसन लेकर आए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जेबी वॉटसन से क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। तो व्यवहार का विज्ञान कौन लेकर आया? जेबी वॉटसन लेकर आए। और कब इनका मतलब 1912 से 13 के बीच में लेकर आए। और इनके इस मत का समर्थन किसने किया है? स्किनर, इवान पी पावलोव, विलियम वुडवर्थ, विलियम मैकडूगल, इन सभी लोगों ने इस बात को, मतलब इनकी बात को माना, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? व्यवहार का विज्ञान आया, आत्मा, मन, मस्तिष्क, चेतना हो गया, व्यवहार का विज्ञान चलने लगा, ठीक है। व्यवहार का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की जो मनोवृत्ति होती है, या फिर आप ऐसा मान सकते हो व्यवहार का बाहरी रूप, किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का जो बाहरी रूप होता है वही विज्ञान होता है ना। आप अंदर से कैसे हो वो लोगों को कैसे पता चलेगा? जब उसे बाहर आप प्रस्तुत करोगे, लोगों, आप कितने अच्छे हो वो तो आपके व्यवहार के द्वारा पता चलेगा ना, है ना। आप कितने एथिकल हो, कितने नैतिक हो, ये तो आपके व्यवहार के बारे में व्यवहार से पता चलता है ना, है ना। आप तो, दुनिया तो कहती है ना हम झूठ नहीं बोलते, हम झूठ नहीं बोलते, ठीक है। प्रैक्टिकली तो आपको तभी पता चलेगा ना, जो इंसान आपके साथ रहेगा, देखेगा, आपके व्यवहार को एनालाइज करेगा कि आपने कितने झूठ बोले, कितने नहीं, है ना, ठीक है। तो व्यवहार क्या होता है? आपकी जैसी मानसिक स्थिति होती है, जैसे आप होते हो, उसका बाहर जो प्रदर्शन होता है उसे ही व्यवहार कहते हैं, ठीक है। व्यवहार, इन्होंने व्यवहार को दो पक्षों में, मतलब इन्होंने दो स्वरूपों का अध्ययन किया। मतलब वो जो पहले वाले मनोवैज्ञानिक थे विलियम वुंट, उन्होंने मस्तिष्क के आंतरिक भाग का ही अध्ययन किया था, इन्होंने दोनों भाग का अध्ययन किया, शारीरिक और गतिक। शारीरिक का मतलब दौड़ना, चलना, खेलना, हंसना, और मानसिक का मतलब तर्क, चिंतन, मनन, यही सब मिलकर क्या बना? व्यवहार बना, ठीक है। सिगमंड फ्रॉयड ने क्या किया था? सिगमंड फ्रॉयड ही थे ना जिन्होंने मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा था, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। चलो ये तो अलग की बात है। व्यक्ति द्वारा की जाने वाली शारीरिक क्रियाएं क्या कहलाई? व्यवहार कहलाई। और व्यवहार शब्द विलियम मैकडूगल ने 1905 में अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में दिया था, ठीक है। तो व्यवहार शब्द की उत्पत्ति कब हुई? 1905 में हुई, ठीक है। और व्यवहार शब्द की जो 1905 में आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की अवधारणा नामक पुस्तक में दी। फिर उसके बाद 1890 से 1905 का काल मनोविज्ञान के लिए एक ऊसर या बंजर काल था उस समय। इस टाइम तक 1905 मतलब 1890 से 1905 के बाद कोई कार्य नहीं किया गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया? अब हम मनोवैज्ञानिकों के बारे में थोड़ा सा कथन वगैरह देख लेते हैं। वुडवर्थ ने कहा था मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन को खोया, फिर अपनी चेतना को खोया, फिर व्यवहार को अपनाया। इसीलिए मनोविज्ञान क्या है? आत्मा, मन, मस्तिष्क, चेतना एवं व्यवहार का विज्ञान। आत्मा मन या मस्तिष्क होता है, ठीक है। चेतना या व्यवहार का मनोविज्ञान बना। वाटसन ने कहा था मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध धनात्मक निश्चित विज्ञान है। वाटसन, इनको कथन जरूर याद रखना, पूछे जाएंगे। वाटसन ने क्या कहा था? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध धनात्मक निश्चित विज्ञान है।
विलियम मैकडूगल ने क्या कहा था? मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है। मैकडूगल ने क्या कहा था? मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है। जरूर आएगा क्वेश्चन, आप लोग मनोवैज्ञानिकों के कथन रट के जाना। B.F. स्किनर ने कहा था मनोविज्ञान अनुभव एवं व्यवहार का विज्ञान है। क्या कहा था B.F. स्किनर ने? मनोविज्ञान अनुभव एवं व्यवहार का विज्ञान है। क्रो एंड क्रो ने कहा था मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था? मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं संबंधों का अध्ययन है। सिगमंड फ्रायड ने कहा था मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ठीक है, वुडवर्थ ने कहा था जीवन में आभास एवं देने वाली प्रत्येक क्रिया ही मनोविज्ञान है। ठीक है, बाकी और नहीं पूछे जाएंगे, जो बोर्ड वगैरह को आप में पूछेगा नहीं। मार्गन का देख लेते हैं। मार्गन ने बोला था मनोविज्ञान मानव एवं पशु का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय। ठीक है, संप्रदाय की अगर हम बात करें तो संरचनावाद संप्रदाय कौन लेकर आया था? संरचनावाद संप्रदाय कौन लेकर आया था? संरचनावाद या निर्माणवाद? संरचना का मतलब क्या हुआ? किसी चीज़ की आप संरचना कर रहे हो, स्ट्रक्चर बना रहे हो या निर्माण कर रहे हो। तो विलियम वुंट, ठीक है, ये विलियम वुंट कहाँ के थे? जर्मनी के थे। और इन्होंने ही 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली थी लिप्जिंग जर्मनी में। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है और वर्तमान में इसका नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ठीक है, प्रकार्यवाद या कार्यवाद कौन लेकर आए? विलियम जेम्स। ठीक है, ये भी पहले विलियम वुंट के साथ ही काम करते थे, बाद में अलग हुए थे। तो प्रकार्यवाद या कार्यवाद कौन लेकर आया था? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स कहाँ के थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, व्यवहारवाद संप्रदाय कौन लेकर आया? J.B. वॉटसन। जरूर क्वेश्चन आएगा, ये मतलब रामबाण है। ठीक है, व्यवहारवाद संप्रदाय कौन लेकर आया? J.B. वॉटसन। J.B. वॉटसन कहाँ के थे? अमेरिका के थे। संज्ञानवाद संप्रदाय कौन लेकर आया? मैक्स वर्दीमर या मैक्स वर्दाइमर। याद करिए, जब हमने अधिगम के सिद्धांत बताए थे, संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिकों के बारे में बताया था, तो मैंने मैक्स वर्दाइमर के बारे में बताया था। कहाँ के हैं मैक्स वर्दाइमर? जर्मनी के हैं। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय कौन लेकर आया था? सिगमंड फ्रॉयड। और सिगमंड फ्रॉयड कहाँ के हैं? वियना, ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, और मानवतावाद संप्रदाय कौन लेकर आया? विलियम मैकडूगल लेकर आए। ठीक है, अच्छा, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ पाते हो तो ये सब अच्छे से रट लेना। क्या अच्छे से रट लेना? इन पे तो देखो एक क्वेश्चन जरूरी आएगा, बता रही हूँ। इस पे और इस पे तो एक क्वेश्चन बनेगा, मतलब संरचनावाद संप्रदाय कौन लेकर आया। एक तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा, विलियम वुंट लेकर आए। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, विलियम वुंट कहाँ के थे? विलियम जेम्स कहाँ के थे? J.B. वॉटसन कहाँ के थे? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संरचनावाद, निर्माणवाद या निर्मितवाद संप्रदाय के बारे में। ठीक है, तो इसके खोजकर्ता या निर्माणकर्ता कौन थे? विलियम वुंट थे, ये जर्मनी के थे। इन्होंने मनोविज्ञान में प्रथम संप्रदाय स्थापित किया। इनकी प्रथम प्रयोगशाला 1879 में कहाँ पे स्थापित हुई थी? जर्मनी के लिप्जिंग में। ठीक है, और इन्होंने चेतना पर अध्ययन किया था। ठीक है, चेतना का मतलब इन्होंने बताया, हम किसी चीज़ को देख के, किसी भी विषय वस्तु के देखने के बाद हमारे जो मन में एक चित्र बनता है, एक इमेज बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसे ही संप्रत्यय कहते हैं। और उसको देखने के बाद जो हमें प्रथम ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है, उसे ही हम संवेदना कहेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, ऐसा अपनी इंद्रियों के द्वारा उसके बारे में अध्ययन कहते हैं। इसे ही संरचनावाद या निर्माणवाद कहते हैं। ठीक है, तो हमारी संवेदना द्वारा प्रथम ज्ञान जो प्राप्त होता है, ठीक है, चेतना के अंतर्गत क्या किया जाता है? संरचनावाद में मतलब समझ गए ना आप। पहले हम किसी विषय वस्तु को देखेंगे। ठीक है, चेतना क्या होती है? किसी भी चीज़ को देखा, चाहे वो कोई भी हो यार, चाहे वो फल हो, फ्रूट हो, सब्जी हो, गाय हो, भैंस हो, कोई भी चीज़ देख रहे हो, लड़ाई है, झगड़ा है ना, जेंडर इशूज, पब्लिक प्रॉब्लम, कुछ भी देखने के बाद आपको जो इंद्रियों द्वारा प्रथम ज्ञान प्राप्त होता है ना,
उसे ही संवेदना कहते हैं, ठीक है। और उसी पर अध्ययन किया था इन्होंने। उसके बाद 1880 में मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में आया, ठीक है। और स्वतंत्र विषय के रूप में मनोविज्ञान लेकर कौन आया? विलियम वुंट लेकर आए। विलियम वुंट कहाँ के थे? जर्मनी के थे, ठीक है। और विलियम वुंट कौन थे? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक की बात की जाएगी तो विलियम वुंट हो जाएंगे। इनके इस कथन को किसने सपोर्ट किया? एडलर, टिचनर, वेडफोर्ड। इन्होंने इन सभी संरचनावाद संप्रदाय मतलब एडलर, टिचनर, वेडफोर्ड, इन सभी ने संरचनावाद संप्रदाय का समर्थन किया था। इतना सब नहीं पढ़ना है आपको, बस ये याद रख लीजिए कि मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक स्वरूप किसने दिया? विलियम वुंट ने, ठीक है। मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान, विलियम वुंट, ये इतना याद रखिए, ठीक है। और मनोविज्ञान ने, विलियम वुंट ने संवेदना पर सबसे अधिक बल दिया था, ठीक है। प्रारंभ में क्या था? विलियम वुंट और विलियम जेम्स दोनों साथ ही में काम करते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि चेतना या संवेदना पर कार्य किया, ठीक है। विलियम वुंट ने क्या किया? चेतना या संवेदना पर सबसे अधिक कार्य किया। और विलियम जेम्स ने क्या किया? उन्होंने चेतना के कार्यों पर अध्ययन किया, ठीक है। तो विलियम जेम्स ने किस पर अध्ययन किया? चेतना के कार्यों पर अध्ययन। एक चेतना पर अध्ययन कर रहा था, एक चेतना के कार्यों पर अध्ययन कर रहा था, दोनों में इतना डिफरेंस है, ठीक है। ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसी में दोनों में मतभेद था, क्योंकि एक तो चेतना पर अध्ययन करना चाह रहा था, दूसरा उनके कार्यों पे। इसीलिए विलियम जेम्स अलग हो गए और विलियम जेम्स ने प्रकार्यवाद या कार्यवाद संप्रदाय के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और संरचनावाद या निर्माणवाद संप्रदाय की बात करेंगे तो उसके नाम से कौन जाने जाते हैं? संरचनावाद या निर्माणवाद विलियम वुंट जाने जाते हैं ना, ठीक है। इतनी बात आपको याद हो गई, अब तो मतलब पूरा समझा ही दिया आप क्या है। प्रकारवाद या कार्यवाद संप्रदाय, विलियम जेम्स, ठीक है। इन्होंने चेतना के कार्यों पर काम किया, बस इतना जान लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, ठीक है। संवेदना क्या होती है? इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला प्रथम ज्ञान जो होता है उसे ही संवेदना कहते हैं, उसे ही हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। भाई प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज़ देखते हैं तभी तो हमें उसके बारे में कुछ पता चलता है, ठीक है। उसके बाद संरचनावाद या प्रकारवाद। संरचनावाद या प्रकारवाद मतलब संरचनावाद किसका था? संरचनावाद निर्माणवाद विलियम वुंट का था, ठीक है। और प्रकारवाद किसका था? विलियम जेम्स। दोनों में एक द्वंद्व उत्पन्न होता, मतलब दो लोगों की बातें एक ही हैं लेकिन थोड़ी सी अलग अलग हैं, ठीक है। दोनों लोग एक ही बात को कह रहे हैं लेकिन कुछ तो डिफरेंस है, ठीक है। इसी में क्या होता है? एक द्वंद्व उत्पन्न होता है, कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है। इसी को दूर करने के लिए, ठीक है, इसी को दूर करने के लिए 1912-13 के अंतर्गत क्या आया? व्यवहारवाद संप्रदाय का जन्म हुआ। और व्यवहारवाद संप्रदाय लेकर कौन आए? विलियम जेबी वॉटसन लेकर आए। कब? 1913 के बीच में लेकर आए, ठीक है। जेबी वॉटसन कोलंबिया विश्वविद्यालय के थे, ठीक है। इन्होंने व्यवहारवाद की नींव रखी। अच्छा, अगर हम ये बात करें ना, व्यवहार शब्द का प्रयोग किसने किया, ठीक है। तो व्यवहार शब्द का प्रयोग 1905 में विलियम मैकडूगल ने किया था अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, मनोविज्ञान की अवधारणा नामक पुस्तक में किया था। लेकिन व्यवहारवाद कौन लेकर आए? व्यवहारवाद देखो अलग होता है, व्यवहार शब्द अलग होता है। तो व्यवहारवाद ऐसे ही एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन फंसाएगा और कुछ नहीं। तो पूरा कॉन्सेप्ट समझे रहोगे तो आपसे गलती होगी ही नहीं ना। तो व्यवहारवाद कौन लेकर आया? जेबी वॉटसन लेकर आए 1913 में। लेकिन व्यवहार शब्द कौन लेकर आया था? विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में 1905 में लेकर आए थे, ठीक है। इतनी बात आप याद कर लीजिए विलियम मैकडूगल के बारे में। ओके, नेक्स्ट है, हाँ बस इतना ही है आपका, बाकी कुछ नहीं है, यही इम्पोर्टेंट है। और इतना अच्छे से करिए। और हमारा जो हिंदी वाला लेक्चर है वो अच्छे से देखिए, हिंदी सीडीपी सब साथ में चल रहा है। आपका अभी बचा हुआ है क्या बचा हुआ है आपका? इसमें मुझे कंपेयर करके पढ़ाना है। पियाजे, वाइगोस्की और चॉम्स्की को मैं कंपेयर करके नहीं पढ़ा पा रही हूँ, वो बचा है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये था जो मैंने आज करा दिया, बहुत इम्पॉर्टेंट था, ये निपट गया, ठीक है।
इससे आपके क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे और इससे थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं। अगर अवधारणात्मक रूप से समझ लो आप तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं समझते हो तो फिर आपके लिए कठिन है। दूसरा, आपसे थोड़ा सा विकारों से संबंधित चीज़ें हैं वो मैं अपलोड कर दूँगी 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले सब कुछ हो जाएगा और आपको पता है जब मैं क्लास ले लूँगी ना तो आपके अंदर एक भी डाउट नहीं बचेगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। डाउट वाले क्वेश्चन ही नहीं रहेंगे आपके पास। तो यही रहती है मेरी क्लास की खासियत। हाँ, लेक्चर हो में भी थोड़ा सा लेट हो सकते हैं, लेकिन क्वालिटी में कोई भी क्वांटिटी में भी थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता है, क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं होता है, ठीक है। मैं बहुत ही गुणात्मक चीज़ें पढ़ाती हूँ, गुणात्मक रूप से एजुकेशन देने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को। मैं सोचती हूँ जितना पढ़ाऊँ ना उसमें से ही आपका कुछ आ जाए, ऐसा पढ़ा दूँ। टाइम पास करने का मेरा मतलब ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास टाइम इतना है ही नहीं कि मैं पास कर सकूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि आज 1-2 लेक्चर और अपलोड कर दूँ। जैसे कि आप प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा डिमांड है ईवीएस की, उसका भी मैं 4-4 घंटे का लेक्चर लेके सब ख़त्म कर दूँगी, ठीक है। तो ये वाला वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।